हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि जानते हैं आप लोग, हम एक बार फिर से पुनः लेकर हाजिर हैं और आज विज्ञान लेकर हाजिर हैं, साइंस। ठीक है बेटा, कक्षा 10 के प्यारे बच्चों के लिए साइंस, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है, जो टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है, उसकी एमसीक्यू 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर एक बार हाजिर हैं। तो आप लोग बेटा, आप लोग इस क्वेश्चन को अंत तक देखिएगा। और जो नए बच्चे चैनल से जुड़ रहे हैं हमारे, वो इसको क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से इसके बारे में बताइए। ठीक है बेटा, तो बोर्ड परीक्षा में 100% ये क्वेश्चन आएगा बेटा, यहीं से आएगा, ये मेरा वादा है। ऐसे क्वेश्चन की सीरीज है जो ये बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है बेटा। और इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण 20 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू की परीक्षा में है, ये बेटा परीक्षा में जरूर आएगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से कि 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है बेटा, तो चलिए बिना देरी किए हुए पहले आप क्या करते हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, क्लास 10 का साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि विकास की दृष्टि से मानव से सबसे निकटवर्ती है। ठीक है, विकास की दृष्टि से मानव से सबसे निकटवर्ती क्या है? आपके ऑप्शन हैं बंदर, दूसरा ऑप्शन चमगादड़, तीसरा खरगोश और चौथा है चिंपैंजी। ठीक है, आप लोग जवाब देते रहिए बेटा, आप लोग जवाब करिए। ठीक है, विकास की दृष्टि से मानव से सबसे निकटवर्ती क्या है? तो आपका आंसर है बेटा, आपका आंसर क्या है? चिंपैंजी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चिंपैंजी हो जाएगा बेटा। चिंपैंजी क्या है? विकास की दृष्टि से मानव से सबसे निकटवर्ती है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? ठीक है, तो आप लोग का जवाब आप जवाब दीजिए जवाब बेटा। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY होता है। ठीक है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा है, कह रहा पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? ठीक है, ऑप्शन आपके हैं, पहला ऑप्शन है पित्ताशय से, दूसरा ऑप्शन है यकृत में, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय में और चौथा ऑप्शन है अमाशय में। ठीक है, आप लोग जवाब करिए कि पित्ताशय में होगा, यकृत में, अग्नाशय में या अमाशय में। ठीक है, तो कहाँ से होगा बेटा, कहाँ से होगा? क्वेश्चन नंबर का आपका है, इसका रस कहाँ से होगा, इसका स्राव कहाँ से होगा पित्तरस का? तो पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। ठीक है बेटा, इसका यकृत में होगा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है, यकृत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन है कह रहा अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है बेटा? आपके ऑप्शन है 25 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.5 मीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर और चौथा है 2.5 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर हो जाएगा बेटा 25 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 मीटर हो जाएगा। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 मीटर होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कह रहा ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। ठीक है, कह रहा ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा वह एक क्या होगा? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है सरल रेखा, दूसरा ऑप्शन है वृत्त, तीसरा अर्धवृत्त और चौथा है लगातार दिशा बदलती रेखा। ठीक है, पहला ऑप्शन सरल रेखा, दूसरा वृत्त है, तीसरा अर्धवृत्त है और चौथा है लगातार दिशा बदलती रेखा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सरल रेखा होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा सरल रेखा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कह रहा अम्लीय विलयन का पीएच मान है।
अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या है? आपके ऑप्शन है 7 से कम, 7, 7 से अधिक और 0। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। ठीक है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन आपका है कह रहा यूरेनियम। ठीक है, कह रहा जो यूरेनियम है ये कैसी धातु है? क्षार धातु है, अधातु है, रेडियो एक्टिव तत्व है और गैस है। ठीक है, ये क्या है? यूरेनियम क्षार धातु है, अधातु है, रेडियो एक्टिव तत्व है और गैस है। ठीक है, ये कैसा है? अच्छा क्वेश्चन है। यूरेनियम कैसा है? तो यूरेनियम आप लोग जानते हैं बेटा, यूरेनियम क्या है? ये रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है करा पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, पादप में क्या है? जाइलम उत्तरदायी है। आपके विकल्प हैं जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन और ऑक्सीजन का वहन। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या हैं? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन और ऑक्सीजन का वहन। ठीक है, तो आप लोग का जवाब बताइए। कह रहा पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो का वहन और ऑक्सीजन का वहन। ठीक है, तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, इसका उत्तर हो जाएगा जल का वहन। ठीक है, उत्तर इसका क्या हो जाएगा? जल का वहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? आपके विकल्प हैं सोचने के लिए, दूसरा है हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा शारीरिक संतुलन के लिए और चौथा है इनमें से सभी के लिए। ठीक है, तो हृदय जो मस्तिष्क है ना वो किस किस के लिए उत्तरदायी है बेटा? तो मस्तिष्क आपका सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, शारीरिक संतुलन के लिए भी है, अर्थात इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कह रहा पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में होते हैं, क्या होते हैं? पहला ऑप्शन बाह्यदल, दूसरा ऑप्शन अंडाशय, तीसरा अंडक और चौथा परागकण। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पराग कोष में होते सारे बच्चों को पता है। तो पराग कोष में क्या होते हैं? पराग कोष में परागकण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? परागकण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी चालक में धारा प्रवाह होता है। किसी चालक में धारा प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो किस में हो जाएगा? तो किसी चालक में जो धारा प्रवाह होगा बेटा वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा होगा? वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन द्वारा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बेटा, अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हैं। ठीक है, किसी भी दर्पण से आप चाहे जितनी भी दूर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण है। ठीक है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण है। ठीक है, ऑप्शन केवल समतल, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है, कह रहा या तो समतल या तो उत्तल, केवल समतल या केवल अवतल। ठीक है, तो ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन आपने देख लिया। अब आपका जवाब होगा केवल उत्तल, केवल उत्तल ही आपका सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि नियान जो है वो क्या है? क्षार धातु है, अक्रिय गैस है, उपधातु है या संक्रमण तत्व है। ठीक है, नियान क्या है? क्षार धातु है, अक्रिय गैस है, उपधातु है या संक्रमण तत्व है। ठीक है बेटा, नियान क्या है? तो नियान आपका क्या है बेटा? नियान एक जो है अक्रिय गैस होती है, तो नियान पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड सही है। नियान क्या है? एक अक्रिय गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है।
सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ठीक है, ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और उभयधर्मी। ठीक है, उभयधर्मी, उदासीन, क्षारीय और अम्लीय। ठीक है, तो इसका क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का नाम है जो संबंधित है। ठीक है, मनुष्य में जो वृक्क है एक तंत्र का नाम है जो किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके हैं पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से और परिवहन से। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है यह मनुष्य में जो वृक्क है ये एक तंत्र का नाम है और वह तंत्र किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला है पोषण से, दूसरा है श्वसन से, तीसरा उत्सर्जन से और चौथा क्या है? परिवहन से। ठीक है, तो सारे बच्चों को पता है जो वृक्क है वो किससे संबंधित है? जो वृक्क है वह उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? पादप हार्मोन है। ऑप्शन आपके हैं इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ठीक है, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। ठीक है बेटा, कह रहा है कि साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है, आपके ऑप्शन यही समझ लीजिए, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। समझ गए ना? तो आप लोग जवाब करिए। तो आपका जवाब बेटा हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। यही क्या है? पादप हार्मोन है। ठीक है बेटा, अगला, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके अंडाशय, ये भी है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका और डिंब वाहिनी। ठीक है, अब मामला इसमें फंस रहा है शुक्रवाहिका और डिंब वाहिनी में। ठीक है बेटा, तो हम आपको बता दें शुक्रवाहिका और डिंब वाहिनी क्या होती है। शुक्रवाहिका को या तो वास डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नलिका होती है जो बेटा जो पुरुष जननांग जो होता है ना, और अंडकोश के दोनों तरफ से क्या करती है? इसको जोड़ती। अंडकोश और पुरुष जो जननांग होता है इसको क्या करती है? यह शुक्रवाहिका जोड़ती है। तो यह पुरुष जननांग का अंग हो गया, अर्थात यह मादा जननांग का नहीं है। ठीक है, और डिंब वाहिनी जो होता है बेटा ये एक संकीर्ण नली होती है जो गर्भाशय के ऊपरी हिस्से से जुड़ी होती, अर्थात ये क्या है? यह मादा जनन तंत्र का भाग है। तो इसमें क्या नहीं है? इसमें शुक्रवाहिका नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? शुक्रवाहिका। ये मादा जनन तंत्र का अंग नहीं है, यह पुरुष जनन तंत्र का अंग है। याद रखिएगा, ये पुरुष जनन तंत्र का अंग है। ठीक है, अगला, स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है, सभी बच्चे जानते हैं। ऑप्शन आपके हैं 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और अनंत पर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका अनंत हो जाएगा। ऑप्शन इसका अनंत हो जाएगा। स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु क्या होती है बेटा? अनंत होती है। ठीक है, समझ गए ना बेटा? समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है बेटा, समझते रहिए, ध्यान देते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। पहला है बैगनी, दूसरा है नीला, तीसरा है काला और चौथा है सफेद। ठीक है, ऑप्शन आपके 4 हैं। पहला बैगनी, दूसरा नीला, तीसरा काला, चौथा सफेद। ठीक है, तो आप लोग जवाब दीजिए बेटा। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो आकाश कैसा दिखाई देता है? आप लोग बताइए। ठीक है, कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है बेटा? आकाश सिर्फ और सिर्फ काला दिखाई देता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? काला। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है? आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है।
सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन आपके हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश और चौथा उपरोक्त सभी। ठीक है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन आपका है क्लोरोफिल और तीसरा है सूर्य का प्रकाश और चौथा क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है बेटा, तो सुपोषी पोषण के लिए बेटा ये क्या होते हैं? यह चारों आवश्यक होते हैं, तीनों आवश्यक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और मतलब तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग बेटा ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए और आप लोग ध्यान दीजिए बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 10 के हिसाब से 2024 की परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड का। ये हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ये बार बार पूछे गए हैं, मैं निकाल के लाया हूँ उन क्वेश्चन को, उन रिपीटेड क्वेश्चन को जो बार बार पूछे जाते हैं और 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगली क्लास में साइंस के लिए बेटा मैं उन लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन को लेकर आऊंगा जो 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग क्या करते रहें, इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, इस चैनल पर लगातार बने रहें। मैं ऐसी हर प्रकार पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है बेटा, आप लोग को इंग्लिश के बारे में, साइंस के बारे में, आप लोगों के लिए सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के लिए, हिंदी के लिए, मैं सभी विषय पर आप लोगों की अच्छी तैयारी और अच्छे जो है अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आऊँगा। आप लोग अपना स्नेह बनाए रहें। ठीक है, आप लोग अपना स्नेह बनाए रहें, सपोर्ट करते रहें और इस चैनल पर बने रहें। बेटा जो नए बच्चे हैं वो क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बेटा, इसलिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।